जय श्री राम मित्र, अगले वीडियो में हमने बस जन्मांक चक्र को पहचाना था कि जन्मांक चक्र होते कैसे हैं और जन्मांक चक्र का गणना कहाँ से होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्मांक चक्र आपने जाना था ये जन्मांक चक्र होता है। ओके, फिर हमने क्या देखा कि ये जन्मांक चक्र की ये जो खाना है इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम भाव बोलते हैं। इसकी गणना यहाँ से होती है। इस भाव को द्वितीय भाव, इसको तृतीय, ये चतुर्थ, ये पंचम, ये षष्ठम, ये सप्तम, ये अष्टम, ये नवम भाव, ये दशम भाव, ये एकादश और ये द्वादश। यह एक भाव है जो भाव संख्या फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक ये खाना बनाया, दूसरा ये बनाया, तीसरा ये बनाया, चौथा ये बनाया, तो ये इसका जो ये नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट पे आएगा, ये सेकंड पे आएगा, ये थर्ड, ये फोर्थ पे आएगा। ये फिक्स है, ये परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे ये भाव फिक्स है। ये पहला भाव है तो पहला ही होगा, ये दूसरा है तो दूसरा ही होगा। ओके, ऐसे ही ये भाव जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। उसके बाद क्या जाना कि इन भाव का एक और नाम है। जैसे मान लो पहला भाव है, यहाँ लिखा हुआ है, पहला भाव का नाम अपर नाम दिया गया है लग्न भाव। क्या दिया गया है? लग्न भाव। हमने इसको अध्ययन अगले वीडियो में किया था। दूसरे भाव को धन भाव कहा गया था, तीसरे भाव को पराक्रम, चतुर्थ को सुख, पंचम को पुत्र, षष्ठम को रोग, सप्तम को पत्नी, अष्टम को जया, नवम भाव को भाग्य, दसम भाव को कर्म, एकादश को लाभ और द्वादश को व्यय भाव। यानी कि हमारे ये जो 12 भाव था इनका एक और नया नामकरण हमने जान लिया था। लेकिन इससे आगे चलते हुए अब हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक हम पहले आवर्तन कर चुके थे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें ऐसा है कि जब भी आप ये जन्म कुंडली देखते हो, इस जन्म कुंडली में कोई ना कोई एक अंक लिखा होता है। क्या लिखा होता है? कोई ना कोई एक अंक लिखा होता है। ओके, जो अंक लिखा होता है वह अंक नहीं होता है, राशि होता है। क्या होता है? राशि होता है। जैसे अगर एक अंक लिखा है, देखो यहाँ पे मैंने अंक के रूप में और राशि के नाम के रूप में स्पष्ट लिख दिया है। आप नोट पेन पे लिख लो। जब भी आप देखोगे तो यहाँ अगर एक अंक लिखा हुआ है तो समझने का मेष राशि। क्या समझने का? मेष राशि। अगर 2 अंक लिखा है तो समझने का वृषभ राशि। 3 लिखा हो तो मिथुन राशि, 4 लिखा हो तो कर्क राशि, 5 लिखा हो तो सिंह राशि, 6 लिखा हो तो कन्या राशि, 7 लिखा हो तुला राशि, 8 लिखा हो तो वृश्चिक राशि, 9 लिखा हो तो धनु राशि, 10 लिखा हो तो मकर राशि, 11 लिखा हो तो कुंभ राशि और 12 लिखा हो तो मीन राशि। यानी ये आपका जो राशि का नंबर है, उस नंबर से आपको जानना है कि कौन सी राशि है। इसलिए आप सब ऋषि कुमार इस नंबर को राशि के नाम के साथ याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही उपयोगी है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब हमारे जन्म कुंडली में जब भी यहाँ कोई वस्तु होता है तो यहाँ अंक में लिखा होता है। क्या होता है? अंक में लिखा होता है। कभी आप देखोगे यहाँ कोई कुंडली चालू होती है एक राशि से। कोई कुंडली है जो चालू होगी एक राशि से। जो कुंडली एक राशि जहाँ एक लिखा होगा इसका मतलब है मेष। क्या है? मेष। एक है, यहाँ देखो एक मतलब क्या होता है? मेष राशि। ओके, यहाँ क्या है? 2 आएगा। अगर यहाँ 1 आएगा तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11 और यहाँ 12। ओके, आएगा। इस तरह से आपको अंक लिखा हुआ मिलेगा। कब? पहले घर में एक राशि है। एक का मतलब क्या है? पहला घर में एक राशि मतलब मेष राशि, दूसरा घर में 2 मतलब वृषभ राशि। वहां स्पष्ट लिखा हुआ है। अब देखो किसी किसी आदमी के जन्मांक चक्र में अभी हमने क्या देखा कि यह मेष राशि था। यानी कि हमारी जो लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली में प्रथम हाउस जो है, पहला घर जो है, उसमें क्या था? मेष राशि था। यह घर परिवर्तन नहीं होगा, राशि हमेशा परिवर्तन होगी।
क्योंकि हमने क्या बोला कि जब आपका क्रांति वृत्त उदय काल में, आपका जन्म के समय में क्रांति वृत्त क्षितिज वृत्त को जहाँ स्पर्श करता है वही लग्न है। तो अब देखो यहाँ पर अभी 1 था, ओके, अब यहाँ 2 हो जाए, यहाँ 3 हो जाए, यहाँ 4 हो सकता है, यहाँ 5 भी, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12 और यहाँ 1। अब मान लीजिए 2 का मतलब क्या है? वृष। क्या है? वृष। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कुंडली वृष राशि की है। क्या हुआ? आपका जन्म कुंडली वृष राशि का है। तो इसलिए इससे पहले यहाँ क्या था? 1 अंक था, अभी क्या हो गई? 2 अंक हो गई। ओके, तो आप ये जानना कि हमेशा हमारी कुंडली, आपकी कुंडली नहीं, किसी एक व्यक्ति के जन्म के समय में जो राशि होगा वही आजीवन फिक्स रहता है आपकी जन्म पत्रिका में। अर्थात जो आप नए नए अदर कुंडली देखोगे, अलग अलग कुंडली जब अध्ययन करोगे तो हो सकता है कोई कुंडली आपके हाथ में मेष राशि का आए तो कोई कुंडली वृषभ का भी आ सकता है। कोई कुंडली मान लीजिए धनु राशि 9 से आरंभ हो, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो सकता है। कोई कुंडली ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुंडली जिसे कुंडली में यहाँ 9 से आरंभ होता हो। तो एक वस्तु आप जान लेना, ये जो घर है हमारा, ये घर फिक्स है, ये फर्स्ट हाउस है, प्रथम भाव है, प्रथम भावी है, इसका नाम लग्न स्थान है, तो लग्न स्थान ही है। परंतु यहाँ पे राशि परिवर्तन, यहाँ कभी 1 अंक होगा, कभी 2 अंक आ सकता है, कभी 3 अंक से आरंभ हो सकती है, कभी 9 अंक से आरंभ हो सकती है। परंतु शव की कुंडली में ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में आज आपने कुंडली बनाया तो 1 आरंभ है, कल बनाओगे 2, नहीं, उससे नहीं। आपके जो जन्म समय में जो राशि यहाँ प्राप्त है वो यह राशि है, और आपका कोई व्यक्ति विशेष जो एक व्यक्ति है उनकी कुंडली में हमेशा एक ही राशि रहती है। मैं अलग अलग व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए किसी का जन्म कोई और डेट में हुआ है, कोई और तारीख है, कोई और समय है, तो कोई ऐसा समय होगा जहाँ की कुंडली मेष राशि से बन रही होगी, कोई ऐसी कुंडली होगी जो वृषभ राशि से बन रही होगी, कोई कुंडली ऐसा धनु राशि से बन रही हो। तो इस तरह से अब क्या करना है? राशि जानना है। क्या जानना है? राशि जानना है। राशि जानने के बाद आपके इन सब में कोई ना कोई एक ग्रह होता है। ग्रह मतलब 9 ग्रह होते हैं। आप जानते हो कि अपने वहाँ ग्रह कितने होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। तो हम अभी आपको एक्चुअली पढ़ाना तो ये भी चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको 9 ग्रह और राशि दोनों की विषय वस्तु को हम अगले वीडियो में स्पष्ट करेंगे, क्योंकि शायद यहाँ स्पष्ट करूँ उससे अच्छा है कि आपको एक एक कदम बढ़ाते हुए हम आगे ले चले। तो आज हम बस ये जाने हैं कि हमारे जो ये राशि है, 1 का मतलब मेष राशि होती है, 2 का मतलब वृषभ, 3 का मतलब मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, कन्या, 6, 7 तुला, 8वां वृश्चिक, 9वां धनु, मकर, 10, 11 कुंभ और 12 मीन। इतना हो गई। आपको ये जानना है 1 का मतलब जो प्रथम हाउस था, जो हाउस की संज्ञा था, यानी ये किसकी बात हो रही है? घर की बात हो रही है। यह किसकी बात हो रही है? राशि की बात हो रही है। ओके, तो आपको यहाँ जानना है कि ये जो पहला घर था उसे लग्न कहते हैं, दूसरे को धन कहते हैं, तीसरे को पराक्रम, चौथे को सुख, पंचम को पुत्र, षष्ठम को रोग, सप्तम कहते हैं, सातवें को पत्नी कहते हैं, अष्टम को मृत्यु, नवम को भाग्य, दसम को कर्म, 11 को लाभ और 12वें को व्यय कहते हैं। और साथ में यह 12 खाना वाला कुंडली है। इस कुंडली में हमेशा यह भाव स्थिर होती है, परंतु भाव में जो राशि होती है वो राशि सदैव प्रत्येक अलग अलग व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग देखा जाता है। उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हमने क्या जाना भाव में राशि, भाव में राशि और राशि के अंक। क्या जाने? राशि के अंक से नाम, राशि के अंक से नाम। ओके, आज हमने 3 वस्तु को अध्ययन किया। अगले वीडियो में फिर हम 9 ग्रह मिलेंगे। क्या मिलेंगे? लाएंगे नवग्रह के नाम और राशि के स्वामी। क्या पढ़ेंगे? राशि के स्वामी के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, फिर मिलते हैं। आप लोग
अगर ज्योतिष में रुचि रखते हैं, आपकी पढ़ने की इच्छा हो, कुछ सीखने की इच्छा हो, ज्योतिषी बनना है, आओ चलो ज्योतिषी बनते हैं, मिल के अध्ययन करते हैं और अपना चैनल ज्योतिष दिग्दर्शनम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सिया राम।